खान को तो मुसलमान लोग भी अच्छा नहीं समझते थे। वो टीका लगा लेना, वो मंदिर में चला जाना। नहीं, गुरु तो गोली नहीं चलाया। अगर आपने डिफेंस के गोली चलाया है, वो पुलिस के तहकीक का काम है, मीडिया का काम नहीं है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, खान के पास जितने मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़े हैं, उससे ज्यादा नॉन मुस्लिम के बच्चे पढ़े हैं। ये मामला ऐसा नहीं था कि दो समुदाय और दो जाति के बीच में। ये कहीं ना कहीं मीडिया वाले इसको बिगाड़ रहे हैं। खान सर के खिलाफ माहौल बनते हुए जा रहा है। रोशन आनंद सर जो है अपने भाई की मौत यानी उसे वो हत्या बता रहे हैं और खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। दोनों शिक्षकों के बीच ये विवाद जो है वो बढ़ते ही जा रहा है और इस बीच अब असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। बिहार AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने जो बातें कही हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। पहले आप बयान सुनिए। कोचिंग को लेकर के क्या लगता है कि इसमें क्या हो रहा है? जिस तरीके से खान के द्वारा बार बार पहले पुलिस की तारीफ की जाना, फिर गोली का वीडियो सामने आना। देखिए, मामला ये है कि आप कहीं भी किसी को भी आप अगर लाइसेंस देते हैं तो जाहिर है कि सेल्फ डिफेंस करने की उसको इजाजत होती है। वाकया क्या है वहां के बारे में विस्तृत जानकारी पुलिस ले। लेकिन मैं ये कहता हूं, शिक्षा के मंदिर को भी कम से कम, ये मामला खान का है और यादव जी का है, रोशन जी का है, ये दोनों के बीच का मामला होना चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल ने इस मामले को दो आदमी का, उन लोगों का दोनों का अपना इंटरेस्ट रहा होगा कि उनका कोचिंग आगे बढ़ रहा है कि इनका कोचिंग आगे बढ़ रहा है। लेकिन मामला मीडिया ट्रायल में इसको बिल्कुल दो जाति में, दो धर्म में बांटने की कोशिश की गई। मैं तो ये कहूंगा कि खान को तो मुसलमान लोग भी अच्छा नहीं समझते थे। वो टीका लगा लेना, वो मंदिर में चला जाना, इतना सेकुलर। आप ये कहते हैं कि मुख्य धारा में क्यों नहीं आते हो? जो दाढ़ी रखेगा, टोपी रखेगा, नमाज पढ़ेगा, उसको आप कहेंगे फंडामेंटलिस्ट है। और ये एक आदमी अल्ट्रा सेकुलर बन के आपके साथ रहता है, उसको भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसको भी हिंदू मुस्लिम के आईने से देख रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, खान के पास जितने मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़े हैं, उससे ज्यादा नॉन मुस्लिम के बच्चे पढ़े हैं। यकीनन है कि आज पूरे देश के अंदर उसकी जो ख्याति है, वो नंबर 1 का टीचर है। मैं रोशन जी की भी तारीफ करता हूं कि उसने बच्चों को पढ़ाने में जो काम किया किया है। लेकिन इसमें कुछ बिचौलिए घुस आए हैं, उन दोनों का विवाद था, उस दोनों को सुलझाने की जरूरत थी। ये मामला ऐसा नहीं था कि दो समुदाय और दो जाति के बीच में। ये कहीं ना कहीं मीडिया वाले इसको बिगाड़ रहे हैं। इससे सौहार्द बिगड़ेगा और शिक्षा के पवित्र मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, टीचर को टीचर रहने दीजिए। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू टीचर का पैर छूता है, आज भी उसका आदर करता है। एक मुसलमान हिंदू टीचर का और एक हिंदू का बच्चा मुसलमान टीचर का, वो जात पात से ऊपर उठकर अपने गुरु का आज आदर करता है। गुरु का आदर भी नहीं रहेगा इस देश में। जब गुरु का आदर भी नहीं रहेगा इस देश में, ये देश कैसे बचेगा? गुरु गोली चलाएगा क्या? नहीं, गुरु तो गोली नहीं चलाया। अगर आपने डिफेंस के गोली चलाया है, वो पुलिस के तहकीक का काम है, मीडिया का काम नहीं है। वो मीडिया का काम नहीं कि मीडिया सारा कुछ करे। साफ तौर पर पहले खान ने कहा कि उस पर हमले किए गए। मैं खान को फरिश्ता नहीं समझता। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पुलिस का है कि पटने में गोलीबारी क्यों हो रही है और गोलीबारी करने की नौबत क्यों आ रही है, कोई किसी का इंकरेजमेंट क्यों करता है। ये सारी चीजों को देखना चाहिए और उसके बाद करना चाहिए। मीडिया जिस तरह से इसको दो जात और समुदाय का मामला कर रहा है, ये कहीं से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। गुरु का ज्ञान, गुरु का आदर, गुरु का सम्मान बाकी रहना चाहिए, चाहे जिस जात का हो, जिस धर्म का हो। हम दोनों का, रोशन जी का या खान साहब का, गुरु की हैसियत से हम उसका आदर करते हैं। लेकिन इस विवाद को, जो छोटा सा विवाद था, उसको जिस तरह से व्यापक किया जा रहा है, ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। रोशन आनंद के भाई की जांच जो आई है सामने, उसमें बात ये सामने आई है कि एक वर्चस्व दिखाने के लिए फायरिंग की गई, आत्मरक्षा के लिए फायरिंग नहीं। मैं कह रहा हूँ, पुलिस की जो जांच आई है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, उसमें क्या दिक्कत की बात है? रोशन आनंद की भाई की जांच चली गई। रोशन आनंद ने कहा खान ने मेरे भाई को जांच तो आ गई ना, उसकी भी तो रिपोर्ट आ गई कि किस वजह से उसकी जान गई है। ये तो मीडिया वाले इसको बढ़ा रहे हैं, उसकी जान उसकी वजह से गई है। क्या रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट आपके पास? ये खाम का भाई, वो नेपाल नहीं जाता। आपको घटना नहीं होती अगर आपको हम यहाँ बयान लेने के लिए बुलाए हैं, और ईश्वर न करे अगर मेरा कोई हादसा हो जाए अभी, तो हम कहेंगे अगर टीवी वाले नहीं आते तो मैं नहीं मरता। और ये इस तरह से कोई आपको वो कीजिएगा, कोई जांच करने के बिंदु होने चाहिए ना। तो आपने देखा कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जाए। यह दो व्यक्तिगत लोगों की लड़ाई है और इसे जिस तरह से समाज को बांटा जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने कहा कि देखिए, खान सर जो हैं मुसलमानों से अधिक गैर मुसलमानों के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। उन्होंने रोशन आनंद की भी तारीफ की, उन्होंने कहा वो भी अच्छे शिक्षक हैं। और ये दो व्यक्तियों का मामला है, दो शिक्षकों का मामला है ना, दो कारोबारियों के बीच का ये मामला है। इसे समाज में ना बांटा जाए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले,
अख्तरुल ईमान साहब के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।